उस देश के लिए कुर्सी सर्वोपरि है, सत्ता सर्वोपरि है। उनके लिए किसान, नौजवान, गरीब, गुरुआ, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, महिलाएं, हमारे देहात में कहावत है, दिया पुता को मारना तो अपना पेट कहानी पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, हमारी सल्तनत कैसे बची रहे, उन्हीं चीजों को परोसता 12 वर्षों तक। इसलिए तो आपने देखा कि पहलगाम की घटना हुई, पूरा देश एक पैर पर खड़ा हो गया। कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का उतार करके सड़क पर आंदोलन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूरबीन में हिंदू और मुसलमान ही दिखता रहा। क्या गलत कहने की सही? ऐसे लोग देश की तिरंगे झुकते, उसका उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन कुर्सी सलामत रहे इसका परवाह है। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना है, हम सबको संकल्प लेना है। यही बात आपसे कहने के लिए है। ऐसे लोगों को हटाना है सबको, जो हमारी चिंता न करता हो, देश की चिंता न करता हो, आदिवासी दलित पिछड़ों अकेलेतों की चिंता न करता हो। बड़ो भाई, इन 12 वर्षों में मोदी जी 73 देशों की यात्रा की उन्होंने, 129 यात्राएं हुई, 129 जनता की गाड़ी कमाई का 3,553 करोड़ खर्च हुए, लेकिन देश तो एक, कोई दूसरा देश समर्थन करने के लिए इस युद्ध में खड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए वो गए ही नहीं कभी। वो गए मोदी जी अडानी के व्यापार बढ़ाने के लिए, अंबानी के उद्योग को बढ़ाने के लिए श्रीलंका उनकी यात्रा हुई। अडानी को वहां बंदरगाह मिल गया, वहां का पवन बिजली का काम वो उनको मिल गया। अडानी को ऑस्ट्रेलिया गए, कोयला का खाना अडानी को दिला दिया, जिसका कोयला आपके यहाँ आता है। बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में अडानी का बिजली बांग्लादेश को बेचने का व्यापार तय कर दिया। जिस अडानी की लड़ाई गोड्डा के लोगों ने लड़ा है, और आप सबों ने नारा दिया था कि मेरा खून, मेरा पसीना और बिजली जलाने की शेख हसीना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसके लिए सौदा तय करके चलाया। अडानी की तो दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है कि हम धुआं झेलेंगे, हम ताप झेलेंगे, हम बीमार पड़ेंगे और हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा। हम 100% नौकरी अडानी में गोड्डा के नौजवानों का चाहते हैं, यहाँ के लोगों का चाहते हैं। इस लड़ाई को तो लड़ाई छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन उनकी यात्रा यही थी। जिन देशों में गए, अमेरिका क्यों गए? क्योंकि अडानी पर वहां भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसलिए उनके विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं अडानी को बचाने के लिए। देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं ही आपसे कहने के लिए आया हूँ कि ऐसे लोग जो केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करता हो, ऐसे लोगों को हमें सत्ता से बेदखल करना है, ऐसे लोगों को सत्ता से हमें हटाना है। मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कहता हूं, भाजपा को देश की आजादी पसंद नहीं है, देश की आजादी पर वो सहमत नहीं है। इसीलिए तो भाजपा की जो मातृ संस्था है आरएसएस,
प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं आजादी देश को तब मिली जब राम मंदिर बना। यानी 1947 को वो बापू की लड़ाई जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करता है, जिस लोकतंत्र की लड़ाई को पूरी दुनिया स्वागत है, लोकतांत्रिक लड़ाई को, उसे भी वो झुठलाना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से, आत्मा के लोगों से, आदत के लोगों से कि बताओ कि वो तुम्हारे जो तुम जो इन झूठे चीजों को परोसते हो, क्या इस संसार बना के सिद्धों करो? चांद भारत फूलों झाड़ों ने जो लड़ाई लड़ी आजादी की, कुर्बानियां दी आजादी की लड़ाई के लिए हजारों आदिवासियों ने, क्या वो कहानी झूठी है? क्या भगत सिंह फांसी के फंदे को हफ्ते हफ्ते जो चूमा, अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को जो हंसते हंसते चूमा, क्या वो तस्वीर झूठी है? उनसे पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद जिसने कसम खाया था कि हम मरेंगे तो हिंदुस्तान की गोली से मरेंगे, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, क्या वो कसम झूठी है? बहनों भाइयों, उन्हें इतिहास को रचना चाहता है, आजादी की लड़ाई को झुठलाना चाहता है, यानी बापू को झुठलाना चाहता है। दूसरी तरफ बाबा साहब को गाली देता है, देश का गृह मंत्री राज्यसभा में गाली देता है, तौहीन करता है। जितनी बार अगर बाबा साहब का नाम लेते हो, उतनी बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, 130 करोड़ देश के गरीब गुरुओं का अपमान है, संविधान का अपमान है। ऐसे लोग आपको कुछ दे नहीं सकता, आपको लड़ना होगा। एक लड़ाई तो हमने जीती है, जो राहुल जी ने संघर्ष प्रारंभ किया जाति जनगणना का। आज मजबूर भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराने का निर्णय करना पड़ा, लेकिन इसके आगे भी लड़ाई है। राहुल जी ने कहा है कि ये जो 50% आरक्षण का सीमा है, इस आरक्षण के सीमा को भी तोड़ेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाते रहेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in